हेलो स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो में हम डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन की तो मैं बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि क्रिमिनल लॉ की बड़ी फेमस मैगजीन है कौन सी, एक्टस नॉन फेसिट रियोम निसी मेंसिटरिया, जो बोलती है कि क्राइम करने के लिए क्रिमिनल इंटेंशन होना बड़ा जरूरी है। क्रिमिनल एक्ट के साथ साथ क्रिमिनल इंटेंशन भी होनी चाहिए, अर्थात मेंसरिया होना बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है वो नशे की हालत में है, कोई व्यक्ति ने ऐसा नशीला पदार्थ उसने ले रखा है कि उसे पता ही नहीं चल रहा क्या सही है क्या गलत है, तो उससे कोई क्राइम हो जाता है तो उसका मेंसरिया वहां पे नहीं हो सकता, तो उसको जो है डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन मिल जाता है। अगर मैं बात करूं डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन की तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जो हम वर्ड इंटॉक्सिकेशन की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब होता है नशे की हालत में आना, नशा करना। नशा चाहे शराब का हो, चर्च का हो, अफीम का हो, नशीली दवाइयों का हो, नशा कोई भी। जो नशे की हालत में आने की बात है, नशा दो प्रकार से व्यक्ति नशे की हालत में आ सकता है। एक तो अपनी मर्जी से वॉलंटरली, मतलब क्या हुआ कि उसने खुद क्या किया, नशीला पदार्थ लिया है, चाहे वो उसने हीरोइन का नशा किया है, शराब का नशा किया है, खुद नशे की हालत में आया हुआ है, वॉलंटरली नशा किया है। एक क्या होता है, ये इंटॉक्सिकेशन की बात हो रही है कि नशे की हालत में आना, वो इनवॉलंटरली भी हो सकता है। इनवॉलंटरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि व्यक्ति खुद नशा नहीं करता, ना वो नशा करना चाहता है, लेकिन उसको या तो धोखे से या फिर जोर जबरदस्ती से उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको नशा करवाया जाता है। जैसे पार्टी में एक लड़का है, उसको कोक पिलाई गई, कोक में कोई नशीले पदार्थ मिला दिए गए और वो नशे में आ गया। या फिर मान लो चार दोस्तों ने एक लड़के को पकड़ा, अच्छे से पकड़ा चारों ने मिलकर, और उसको नशीला पदार्थ दे दिया, शराब पिला दी बहुत सारी, या कोई नशीला और पदार्थ दे दिया, तो वो इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की कैटेगरी में आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सेक्शन 23 है, जो बीएनएस का सेक्शन 23 है, वो इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की बात करता है, और जो सेक्शन 24 है वो वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की बात करता है। तो हम दोनों सेक्शन को समझेंगे, पहले हम 23 को अच्छे से समझेंगे, फिर हम 24 को समझेंगे, फिर हम डिफरेंस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हम लोग सेक्शन 23 से। तो स्टूडेंट्स अगर मैं सेक्शन 23 की बात करूं, तो अगर इसकी आप बेयर लैंग्वेज देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एक्ट ऑफ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कोज्ड अगेंस्ट हिज विल, अर्थात कोई भी व्यक्ति है जो नशे की हालत में आ जाता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध वो नशे में नहीं होना चाहता था, पर धोखे से जोर जबरदस्ती से उसको नशा दे दिया जाता है, तब वो कोई ऐसा एक्ट करे जो कि क्राइम हो या ऑफेंस हो, तो उसके कार्य को ऑफेंस नहीं माना जाएगा, सेक्शन 23 का डिफेंस मिल जाता है। स्टूडेंट्स मैं बेयर लैंग्वेज नहीं बताऊंगा पूरी आपको, मैं आपको इसकी इसेंशियल बताऊंगा। जो इसेंशियल है वो बेयर लैंग्वेज को पढ़ के ही मैंने बनाए हुए हैं, तो अगर आप ये इसेंशियल समझ गए तो बेयर लैंग्वेज आपको ऑटोमेटिकली ही समझ आ जाएगी। तो अगर सेक्शन 23 की अगर बात करें तो इसके इसेंशियल्स क्या हैं। सबसे पहला इसेंशियल क्या है कि जो एक्ट है इट मस्ट बी कमिटेड इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, अर्थात नशे की हालत में व्यक्ति कोई कार्य करता है। पर्सन मस्ट बी इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट और what he is doing is either wrong or contrary to the law, अर्थात जो व्यक्ति है जो नशे की हालत में कोई कार्य कर रहा है, एक्ट कर रहा है, वो नहीं जानता, वो इनकैपेबल है ये जानने के लिए अपने एक्ट का नेचर कैसा है, उसकी एक्ट की प्रकृति कैसी है, कि जो वो कर रहा है सही है गलत है, वो क्या है उसे नहीं पता, और या फिर उसे ये नहीं पता कि जो वो कर रहा है लॉ के अगेंस्ट है, कानून उसको गलत मानता है या सही मानता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, वो कुल्हाड़ी से
किसी व्यक्ति के मार रहा है, कुल्हाड़ी से व्यक्ति को काट रहा है, तो उसे लग क्या रहा है कि वो कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा है। वो पागल हो गया नशे की हालत में, उसे पता नहीं चल रहा, तो वो अपने एक्ट का नेचर पता नहीं कर पा रहा। ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट। वो सोच रहा है मैं लकड़ियां काट रहा हूं, पर वो असल में एक इंसान को काट रहा है, तो उसको डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन मिल जाएगा। ये नशे की हालत में व्यक्ति कर रहा है कार्य। अगर आप सेक्शन 22 पढ़ते हैं ना, 22 जहां पे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात की है, तो स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा आप 22 और 23 की बेयर लैंग्वेज देखिएगा, बिल्कुल सिमिलर है। सिर्फ फर्क क्या है, 22 में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात की हुई है और 23 में इंटॉक्सिकेशन की बात की हुई है। जैसे 22 में जो बातें हैं वो सेम यहाँ पे हैं और यहाँ भी वही है, बस फर्क क्या है, एक में व्यक्ति मानसिक तौर से पागल है और एक में व्यक्ति शराब पीकर पागल हो चुका है, ये बोल दो आप, या शराब पीकर ऐसी हालत में चला गया है कि वो अपने एक्ट का नेचर नहीं समझ पा रहा, तो डिफेंस मिल जाएगा। मतलब पहला विषय ये हो गया कि व्यक्ति कोई ऐसा एक्ट करता है, कोई नशे की हालत में एक्ट करता है। दूसरा, जो वो एक्ट कर रहा है व्यक्ति, तो वो इनकेपेबल हो चुका है अपने एक्ट का नेचर पता करने के लिए, या फिर उसको पता ही नहीं है जो वो कर रहा है सही है या लॉ के अगेंस्ट है, कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं किसी को जान से मार रहा हूँ, क्या इसको कानून रोकता है नहीं रोकता है, कानून क्या बोलता है उसे पता ही नहीं है। तीसरा, जो थिंग्स इंटॉक्सिकेटेड की गई है उसको, द थिंग्स विच इंटॉक्सिकेटेड हिम, जिस वस्तुओं ने, जिस चीज ने उसको नशे की हालत में डाला है, इट वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज, वो उसको विदाउट हिज नॉलेज मिली है, उसको ज्ञान नहीं था, उसे बिना उसके नॉलेज के दी गई है, या फिर अगेंस्ट हिज विल दी गई है, उसकी इच्छा के विरोध में दी गई है। पहली बात आती है कि विदाउट हिज नॉलेज दी गई है, अगेंस्ट हिज विल दी गई है। विदाउट हिज नॉलेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? विदाउट हिज नॉलेज का मतलब होता है द पर्सन इज टोटली इग्नोर, पर्सन जो है वो इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट है दैट बट ही इज कंज्यूम्ड बाय हिम इज एन इंटॉक्सिकेटेंट सब्सटेंस। व्यक्ति को पता ही नहीं है कि जो वो कंज्यूम कर रहा है, जो वो खाने जा रहा है, पीने जा रहा है, वो एक नशीला पदार्थ है। जैसे एक व्यक्ति शादी में गया, वहां पे उसको जो है कोल्ड ड्रिंक दी गई कोका कोला की, और उसमें नशीले दवाइयां मिला दी गई थी, उसे पता नहीं था क्या है, तो विदाउट हिज नॉलेज हो गया। और अगेंस्ट हिज विल क्या होता है कि व्यक्ति को जोर जबरदस्ती से फोर्सफुली कंपेल करके वस्तुएं कुछ उसको कंज्यूम करवाया जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि कुछ 4-5 लोगों ने एक को पकड़कर उसके मुंह में जबरदस्ती शराब की बोतल डाल दी, शराब पिला दी जबरदस्ती, या कोई और नशीला पदार्थ दे दिया, तो वो अगेंस्ट हिज विल हो गया। फिर एक केस लो हुआ, जो केस लो है जेठू राम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस लो है। इस केस में क्या हुआ था ना, एक्चुअली कुछ दोस्त थे, वो पार्टी में गए, तो होता दोस्त पार्टी में बोल देते हैं दूसरे को, वो पी ले दारू पी ले, तो क्या हुआ पी ले यार, हमने कब इकट्ठे बैठना है, कभी कभी मिलना होता है, इस तरह से नॉर्मल परसुएशन करते हैं ना। तो ऐसा ही किया गया था और व्यक्ति ने दारू पी ली और कोई ऑफेंस कर दिया, और बाद में वो व्यक्ति बोलता सर मुझे तो मेरी बिल के अगेंस्ट शराब पिलाई गई थी, मैं तो पिया नहीं चाहता था, ये दोस्तों ने मेरे को बिल के अगेंस्ट पिलाई। तो कोर्ट ने बोला इस केस में कि नॉर्मल परसुएशन इज नॉट कवर्ड बाय द एक्सप्रेशन अगेंस्ट हिज विल। जो नॉर्मल परसुएशन होता है, नॉर्मली कोई बंदा आपको थोड़ा सा बोलता है पी लो यार, तो क्या हुआ, तो ये कोई अगेंस्ट हिज विल नहीं माना जाएगा। अगेंस्ट हिज विल का मतलब यही है जब आपको फोर्सफुली धोखे से जबरदस्ती पिलाया जाए। ऐसा नहीं कोई बंदा बोल रहा है पी ले तो क्या हुआ यार दोस्त के लिए ऐसा नहीं कर सकता, ओहो आज तेरे दोस्त की शादी है, तो एक पैग नहीं लगा सकता, 2 पैग नहीं लगा सकता, ऐसे से। तो ये नॉर्मल परसुएशन होता है, इसको अगेंस्ट हिज विल नहीं माना जाएगा। अगेंस्ट हिज विल का माना जाएगा अनलेस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फोर्स कंपल्शन टू द कंसर्न दैट टू कंज्यूम दैट पर्सन सब्सटेंस। जब बंदे को फोर्स की जाए, कंपेल किया जाए सब्सटेंस को कंज्यूम कर, तब वो अगेंस्ट हिज विल माना जाता है। अब एक केस लो हुआ बबलू वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लो। इस केस में क्या हुआ था ना, एक व्यक्ति था, वो नशे की हालत में था, बहुत सारी नशा कर रखा था, और उस नशे की हालत में अपनी वाइफ को जान से मार दिया और 5 बच्चों को जान से मार दिया। जब उसके ऊपर केस चला तो उसने जो है सेक्शन 85 था उस टाइम पे, आईपीसी के टाइम की बात है, आईपीसी 85 था, उसने आईपीसी की सेक्शन 85 का डिफेंस मांगा कि सर मुझे डिफेंस दिया जाए 85 का, क्योंकि मैंने नशे की हालत में अपने बच्चे को, अपनी बीवी को मारा हुआ है।
मैं नहीं समझ पा रहा था, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दिया जाए। तो कोर्ट ने बोला कि अगर आप सेक्शन 85 का डिफेंस लेना चाहते हैं तो इतना काफी नहीं है कि आप कोर्ट में आके बोल दो कि आप नशे की हालत में थे और आपने बीवी बच्चों को मार दिया या कोई और ऑफेंस कर दिया। कोर्ट ने बोला सेक्शन 85 का डिफेंस तभी मिलता है जब आप ये प्रूफ कर दो कि जिस वस्तु से आपको इंटॉक्सिकेशन हुआ है, आपको नशा हुआ है, वो आपको इनवॉलेंटरली मिला है। अर्थात आप नशा करना नहीं चाहते थे, आपको इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेट किया गया है, अगेंस्ट योर विल किया गया है, अगेंस्ट योर डिजायर किया गया, विदाउट योर नॉलेज किया गया है। तभी हम मानेंगे कि आप सेक्शन 85 का डिफेंस ले सकते हैं। अर्थात अब नोट लिखा हुआ है, दिस सेक्शन डज नॉट गिव एनी प्रोटेक्शन टू पर्सन हु गेट्स इंटॉक्सिकेटेड वॉलंटरली। अगर कोई व्यक्ति खुद शराब पीता है, खुद नशा करता है, दारू पीता है और अच्छे से नशा कर कर किसी के घर जाके कोई क्राइम कर देता है तो उसको डिफेंस नहीं मिलता। ये केवल इंटॉक्सिकेशन वाले व्यक्तियों उन्हीं को डिफेंस मिलता है जो इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन करते हैं, इनवॉलेंटरली उनको इंटॉक्सिकेट कर दिया जाता है, चाहे उनको जोर जबरदस्ती से कर दिया जाए या उनको धोखे से कर दिया जाए, विदाउट देयर नॉलेज कर दिया जाए या अगेंस्ट देयर विल कर दिया जाए। तो ये सारा कुछ आपने सेक्शन 23 में लिखना है। अब हम सेक्शन 24 को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे सेक्शन 24 की। तो सेक्शन 24 करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और स्टूडेंट्स अगर आप इस वीडियो के इस सब्जेक्ट के भारतीय न्याय संहिता के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9816634276। आपको नोट्स मिल जाएंगे बीएनएस के सिवा और किसी सब्जेक्ट के, जैसे लॉ ऑफ टोर्ट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जूरिस्प्रूडेंस है, फैमिली लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, अन्य सब्जेक्ट के भी आप नोट्स ले सकते हैं। हमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, आपकी मां कुंभरी यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी कोई भी यूनिवर्सिटी है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें 9816492276। इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वैसे यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ऐड होना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें और आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताएं और आप ऐड करने के लिए बोले, हम आपको आपकी यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी वहाँ पे, चाहे हमारे लेक्चर्स हों, चाहे हमारे नोट्स हों, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी में रिजल्ट हो, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम कब होने हैं, कुछ भी। इसके सिवा अगर आप हमारे पेड लेक्चर लेना चाहते हैं, हम पेड लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं। जिन बच्चों को बड़े अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है, तो वो हमारे पेड लेक्चर भी ले सकते हैं। पेड लेक्चर लेने हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, सारे सब्जेक्ट्स के पेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, 24 कर लेते हैं। तो 24 की मैं अगर बात करूं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यह वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन से डील करता है। अर्थात कोई व्यक्ति खुद अपनी समझ से सोच समझ के शराब पीता है, नशीला पदार्थ लेता है, कोई भी वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन से डील करता है। और अगर मैं जनरल रूल की बात करूं ना, नो प्रोटेक्शन कैन बी गिवन टू पर्सन who commits offense under the voluntarily intoxication। अगर जनरली बात की जाए तो हम कैसे किसको प्रोटेक्शन दे दें, जो खुद शराब पी रहा है, सोच समझ के पी रहा है, फिर ऑफेंस कर दे तो फिर अगर प्रोटेक्शन मिल जाएगी तो हर व्यक्ति जिसको किसी दूसरे से खुंदस है वो खुद नशा करेगा, उसको मार के आ जाएगा। जैसे मान लो मेरी XYZ से दुश्मनी है, XYZ को मैं मारना चाहता हूँ, ऐसे मैं मार नहीं सकता, तो मैंने अच्छे से दारू पी, शराब पी, जगह मार के आ गया। तो जनरली जो है आप कभी भी डिफेंस नहीं मांग सकते इस ग्राउंड पे कि भाई साहब मैंने वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन करी थी और मैंने व्यक्ति को मार दिया या अन्य क्राइम कर दिया, ये आप नहीं बोल सकते। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है या अन्य नशीला पदार्थ का सेवन कर लेता है और वो वाकई में नहीं समझ पाता क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 24 क्या बोलता है, हम उसको पूरा का पूरा नहीं छोड़ेंगे, हम उसको बिल्कुल नहीं छोड़ देंगे, जाओ भाई कोई आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ऐसा नहीं होगा। पर हाँ हम उसकी लाइबिलिटी तो करेंगे पर कम करेंगे। सेक्शन 24 बोलता क्या है ना,
मेरी बात याद करिए, समझने के बाद। सेक्शन 24 क्या बोलता है सिंपली, ये बोलता है इफ एनी ऑफेंस इज पनिश्ड सेपरेटली ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन और नॉलेज, दो बातें हैं। ये सेक्शन केवल तभी अप्लाई होगा जब एक व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस कर दिया है वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड होकर, जिस ऑफेंस को करने के लिए इंटेंशन से अगर ऑफेंस किया जाए तो अलग सजा मिलती है और नॉलेज से किया जाए तो अलग मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मर्डर है, अगर आप मर्डर इंटेंशन से करते हो तो आपको ज्यादा सजा मिलती है, और अगर आप वही मर्डर नॉलेज के साथ करते हो तो कम सजा मिलती है। अब आप बोलेंगे सर इंटेंशन और नॉलेज में फर्क क्या है? इंटेंशन का मतलब होता है मंशा से, सोच समझ के अगर आप मर्डर करते हो, आपकी मंशा वैसी है, आपकी डिजायर है किसी को जान से मारने की, तो आपको ज्यादा सजा मिलती है। पर जब आपकी डिजायर ना भी हो पर आपको नॉलेज हो कि आपके कारण से बंदा मर जाएगा, उसका मर्डर हो सकता है, उसको नॉलेज बोलते हैं। तो जब आप किसी को इंटेंशन से मारते हैं तो सजा ज्यादा मिलती है, और नॉलेज से मारते हैं तो कम मिलती है। तो सेक्शन 24 क्या बोलता है कि 24 का डिफेंस केवल तभी मिलेगा जब एक व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस किया है जिसको इंटेंशन से करने पे सजा अलग मिलती है और नॉलेज से करने पे अलग मिलती है। तो क्या होगा, अगर ऐसा कोई ऑफेंस कर दिया गया है जिसको इंटेंशन से करने में सजा अलग मिलती है, नॉलेज से करने में अलग मिलती है, देन इन दैट केस नॉलेज शैल बी प्रिज्यूम्ड। तो जज साहब नॉलेज को प्रिज्यूम कर लेंगे, जज साहब बोलेंगे मैं यही मानूंगा कि इसने नॉलेज से ही यह क्राइम किया है, अर्थात उसकी सजा कम कर रहे हैं। जज साहब इंटेंशन को नहीं प्रिज्यूम करेंगे, जज साहब नॉलेज को प्रिज्यूम करेंगे कि इसने नॉलेज से किया होगा, क्योंकि नॉलेज के बेस में सजा कम मिलती है, इंटेंशन में ज्यादा मिलती है। बस यही डिफेंस मिल रहा है कि जज साहब नॉलेज को प्रिज्यूम कर लेंगे कि ये जो क्राइम किया है, मान लो मैंने बहुत सारा नशा कर लिया और कोई मर्डर कर दिया, जज साहब मान लेंगे मेरे को नॉलेज था इस मर्डर को करने का, इंटेंशन नहीं मानेंगे वो। और यही डिफेंस है सिर्फ कि नॉलेज को मान लेंगे क्योंकि नॉलेज में सजा कम मिलती है, बट इंटेंशन हैज टू बी प्रूव। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है नहीं सर इसको नॉलेज नहीं था इंटेंशन थी, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अर्थात सेक्शन 24 आपको कंप्लीट डिफेंस नहीं देता, इट प्रोवाइड्स ओनली पार्शियल डिफेंस। ये सिर्फ इतनी बात बोलता है कि कोई क्राइम अगर कोई किया जाता है उसको इंटेंशन या नॉलेज से किया जा सकता है, इंटेंशन में अलग सजा मिलती है, नॉलेज में अलग मिलती है। हर केस में इंटेंशन में ज्यादा ही मिलती है और नॉलेज में कम ही मिलती है उसके मुकाबले में। तो जज साहब क्या प्रिज्यूम करेंगे कि इस क्राइम को नॉलेज के साथ किया गया था, और दूसरा कोई व्यक्ति बोलता नहीं सर इंटेंशन थी, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। बस यही डिफेंस है। और ये सेक्शन हर जगह अप्लाई नहीं होता है, हर ऑफेंस में अप्लाई नहीं होता। आप दारू पी के कोई भी ऑफेंस करके आ जाओ, ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा। ये वही अप्लाई होता है जिस क्राइम को करने के लिए इंटेंशन की जरूरत होती है या नॉलेज की जरूरत होती है। आप भारतीय न्याय संहिता के देखोगे सेक्शन, आपको जगह जगह पढ़ने को मिलेगा बाय इंटेंशन, बाय नॉलेज और बाय नॉलेज इंटेंशन, ये वर्ड मिलेगा। तो ये हर जगह आपको देखने को मिलता है। जहां पर इंटेंशन और नॉलेज की बात नहीं ऑफेंस करने में सपोज, तो वहां पे तो ये अप्लाई नहीं होता सेक्शन। अब देखो सेक्शन की इसेंशियल क्या है, इसेंशियल समझ जाएगा। पहला इसेंशियल क्या दिया हुआ है, ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड अंडर द स्टेट ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड इंटॉक्सिकेशन। जो ऑफेंस किया जाएगा तो व्यक्ति ने इंटॉक्सिकेशन में किया हुआ है, जो इंटॉक्सिकेशन सेल्फ इंड्यूस्ड है, खुद उसने अपने आप को नशीली हालात में किया हुआ है। ऑफेंस मस्ट बी सच विच इज पनिश्ड सेपरेटली इन लॉ ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन और नॉलेज। ऑफेंस ऐसा है जो कि सेपरेटली ट्रीट किया जाता है, सेपरेटली पनिश किया जाता है, इंटेंशन के बेस में अलग सजा मिलती है, नॉलेज के बेस में अलग मिलती है। ऐसा ऑफेंस किया जाना चाहिए। तीसरा, लेवल ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड इंटॉक्सिकेशन मस्ट बी सच दैट ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट। लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इतना हाई हो रखा है कि उसको पता ही नहीं है कि वो क्या एक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। और लास्ट में इफ द ऑफेंस इज कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट हुआ है ना, नो ओनली नॉलेज टू बी only knowledge to commit such offense, only knowledge to commit such offense shall be presumed। जैसा मान लेंगे इस ऑफेंस को करने का आपको नॉलेज था, इंटेंशन हैज टू बी प्रूव, वो प्रूफ करनी पड़ेगी। अर्थात ये डिफेंस मिल रहा है, जैसा आप उस चीज को प्रिज्यूम कर रहे हैं जिसमें सजा कम मिलती है, और इंटेंशन के केस में ज्यादा मिलती है तो वो दूसरी पार्टी को प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखो केस लो हुआ,
वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लो, 1926 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ था ना, एक व्यक्ति था, वो कर्नल था, कर्नल रिटायर था, तो वो खाना खा रहा था टेबल पे बैठकर। तो वो खाना लेने के लिए गया, उसका खाना खत्म हो गया, फिर से खाना लेने गया। उतने में क्या हुआ, जब वो वापस आया वहां पे एक बच्चा बैठा हुआ था। उस कर्नल ने बहुत सारी शराब पी रखी थी, खुद ही शराब पी रखी थी, दारू बहुत सारी पी रखी थी वॉलंटियरली। बच्चे को उसने बोला कि यहाँ से उठ जाओ, यहाँ मैं बैठा हूँ खाना खा रहा हूँ। बच्चे ने बोला मैं नहीं उठूंगा। बच्चा वही छोटा था, नादान था, बच्चा नहीं मानता। कर्नल बोलता मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तू मेरे को जानता नहीं, आई एम कर्नल, आई हैव गन, आई विल किल यू। बच्चा बोलता नहीं मैं उठूंगा, जो करना कर लो। कर्नल को सच में बड़ा गुस्सा आ गया, उसने बड़ी शराब पी रखी थी, उसने गन निकाली और बच्चे के सर पे मार दी, बच्चे को जान से मार दिया। केस चला। तो इस केस में जज साहब ने बोला कि कर्नल ने बेशक वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन किया था, तो उसको हम बिल्कुल एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं दे सकते। कर्नल को नहीं लगा पता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं, सही है गलत है, वो इतनी बुरी हालत में था, बहुत सारा नशा कर रखा था, पर हम उसको एब्सोल्युटली नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसने वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन की थी, खुद दारू पी थी। पर हाँ, उसको 24 के अंदर उसके सेक्शन को, उसके केस को कवर कर सकते हैं। हम ये मान लेंगे कि इस केस में उसको नॉलेज था कि वो मर्डर कर रहा है, इंटेंशन प्रूफ करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, द अपेक्स कोर्ट लेड डाउन द प्रिंसिपल दैट where an offense is committed by a person under deep influence of the intoxication, it can be presumed that he has knowledge of that act which he is committed. What intention has to be proved by the facts and circumstances of the case. ठीक है जी। अब अगला केस है डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बोर्ड। तो इस केस में क्या बोला, प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन वर ले डाउन। इसमें भी यूज किए गए थे प्रिंसिपल्स इंटॉक्सिकेशन वाले। अब देखो बात आती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर बात करें ना, हमने दो सेक्शन पढ़े, हमने एक तो सेक्शन 23 पढ़ा, एक 24 भी पढ़ा। तो डिफरेंस क्या है, बड़ा इजी डिफरेंस है। 23 बात करता है इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की, 24 बात करता है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। पहला डिफरेंस ये हो गया। जो 23 है, जो इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की बात करता है, ये हर प्रकार के ऑफेंसेस में अप्लाई हो जाता है, कोई ऑफेंस हो, हर ऑफेंस में अप्लाई होता है। लेकिन जब बात की जाए 24 की, सेक्शन 24 अप्लाइज ओनली ऑन ऑफेंस विच आर पनिश्ड सेपरेटली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज और इंटेंशन। ये केवल वहां अप्लाई होता है जहां पर ऐसा ऑफेंस किया गया हो जिसको नॉलेज के बेस पे अलग सजा मिलती है और इंटेंशन के बेस पे अलग मिलती है। अगर कोई ऑफेंस है उसमें नॉलेज और इंटेंशन के बेस में सेम ही सजा मिल रही है तो यह अप्लाई नहीं होगा। ये अप्लाई वहां होता है जहां नॉलेज के केस में अलग है और उसके इंटेंशन के केस में अलग है। नॉलेज के केस में हमेशा कम होती है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। और जो 23 है ये कंप्लीट इम्यूनिटी देता है, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, बंदे को बिल्कुल छोड़ देगा, कोई बंदे की लाइबिलिटी नहीं बनती है। पर ये एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं देता बल्कि ये पार्शियल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि बंदे को सजा होती है, व्यक्ति को सजा होती है, कम होती है। तो ये सेक्शन 24 एंड 23 थे। आई होप आपको वीडियो में, लेक्चर में समझ आया होगा। हमारी वीडियो लंबी हो सकती है, मैं फिर से बोलता हूँ, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देख लो तो आपको समझ सारा कुछ आ जाएगा और अच्छे से आएगा। और अगर आप ये नोट्स बाई करना चाहते हैं, नोट्स के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नोट्स आपको आज भी काम आएंगे। आज से बाद जब आप जुडिशियल एग्जामिनेशन में बैठेंगे, कोई सरकारी वकील का टेस्ट देंगे या कोई अन्य एग्जाम लाइक आप AIB का एग्जाम देंगे, ये बहुत काम के नोट्स हैं, बहुत ज्यादा। इसमें लैंडमार्क केस लो लिखे हुए हैं, इनमें लैंडमार्क सेक्शन लिखे हुए हैं बड़े सिंपल लैंग्वेज में, तो आप वो उसका फायदा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इस नई वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।